नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ मिलेगी नई नौकरी, यानी कि जॉब ऑफर्स आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारे। खास बात यह है कि ये एक रिपोर्ट है जो कि टीम लीज एडटेक ने जारी की है और ये रिपोर्ट खास तौर पर जिक्र करती है उन लोगों का, या उन लोगों के लिए ये बताती है जो अपनी पहली नौकरी की तलाश में है, यानी कि जो जस्ट पास आउट है, चाहे उन्होंने 10th या 12th मिनिमम स्कूल पास आउट किया हो, या फिर उन्होंने ग्रेजुएशन किया हो, या फिर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। रिपोर्ट बताती है कि कहाँ उनके लिए मौके हैं, एम्प्लॉयर से बात की गई है और कितने बड़े और किन फील्ड्स में मौके हैं, ये सब ये रिपोर्ट बताती है। हल्का आइडिया आपको इस रिपोर्ट का देते हैं, फिर बातचीत शुरू करेंगे इस बारे में। चलिए देखते हैं क्या कहती है ये रिपोर्ट। तो कंपनियों के इरादे जाहिर करवा रही है। ये फर्स्ट हाफ की बात करती है, जनवरी से जून तक की नई नौकरियां। 68% कंपनियां नए लोगों को नौकरी देना चाहती है। करीब 70% पकड़ लीजिए मोटे तौर पे इसे। फ्रेशर्स को जॉब देंगे 62% वो बोल रही हैं। 1 से 5 साल जिनका अनुभव है 60% वैसे लोगों को जॉब देना चाहती है। ये कैरियर आउटलुक रिपोर्ट है। 6 से 10 साल के अनुभव पे जो लोग आ चुके हैं उनको करीब 50% लोग हायर करना चाहते हैं। जिनके पास और ज्यादा अनुभव है वहां पर फिर ये परसेंटेज कम हो जाता है। थोड़ी टॉप लेवल की जॉब्स हो जाती है जहां पर हायरिंग का स्कोप इस समय कम है। लेकिन अगले 6 महीनों में जो फ्रेशर्स हैं या जिनको छोटा मोटा अनुभव है या मिड लेवल पे वो पहुंचे हैं, उनके लिए जॉब्स की भरमार ही भरमार है। अब कौन से सेक्टर्स में मिलेगी, किस तरह की नौकरियां मिलेंगी, किस तरह के स्किल रिक्वायर्ड्स हैं, किन लोगों की डिमांड है और पैसे कितने मिलेंगे, ये सारी बातें अब हम आपको बताएंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं टीम लीज एडटेक के फाउंडर शांतनु रूज और प्रोविटी इंडिया के एमडी अमित वडेरा। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो शांतनु, थोड़ा सा एक सिनॉप्सिस आपसे जानना चाहेंगे। ये तो समझ में आ गया कि फ्रेशर्स के लिए अगले 6 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपकी रिपोर्ट का एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्या है? रिपोर्ट से एक चीज जो उठकर सामने आ रहा है कि एम्प्लॉयर्स, जो इंडिया के एम्प्लॉयर्स हैं, वो काफी बुलिश हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फ्रेशर्स हायरिंग। कई सारी चीजें इसको ड्राइव कर रही हैं। एक तरफ से हम देख रहे हैं कि हमने कुछ हफ्ते पहले कुछ काफी छटनियों की बात सुनी थी बहुत सारी कंपनीज के तरफ से, बट हमें यह देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि एक्सपेंसिव रिसोर्सेस को छटनी कर रही हैं, लेकिन नए रिसोर्सेस, फ्रेशर्स को हायर करना चाह रही हैं, जिससे उनका ओवरऑल एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा कम हो जाए। दूसरी बात, जो कंपनीज डोमेस्टिक कंजम्पशन पर फोकस्ड हैं, जो इंडिया के लोकल डिमांड को ज्यादा मीट करते हैं, उनमें बुलिशनेस काफी ज्यादा है, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, उनमें किसी भी तरह की शंका नजर नहीं आ रही इन टर्म्स ऑफ हायरिंग। फ्रेशर्स की हायरिंग आगे जाते हुए हमें काफी अच्छा नजर आ रहा है। चलिए, तो एक बात तो ये साफ है कि जो एक थोड़ा सा निराशा का माहौल बन गया था, बात होने लग गई थी, छटनियां हो रही हैं, नौकरी से निकाला जा रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, ये रिपोर्ट बताती है कि उस तरह का माहौल पूरी तरीके से बदल रहा है। ना सिर्फ अनुभवी लोगों की तो बात अलग है, लेकिन फ्रेशर्स को कंपनियां हायर करने के लिए तैयार है। 70% लोग हायर करना चाहते हैं। इट मीन्स की दिक्कत नहीं है, उतनी प्रॉब्लम नहीं है। वडेरा साहब, क्या आपके अनुभव में ही ये माहौल है जहां पर अभी तक थोड़ा सा ग्लूमी सा साउंड कर रहा था, दुनिया भर से भी खराब रिपोर्ट्स थी, लग रहा था यहां भी दिक्कत होगी, लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि नहीं, आने वाले 6 महीने तो जबरदस्त मौके लग रहे हैं? ये जो छटनियां हो रही थी, ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस था। जो लास्ट 2 साल में और आई थिंक फर्स्ट कोविड के बाद जो ओवर हायरिंग हो गई थी, उसको राइट साइज किया है ऑर्गेनाइजेशंस ने। अगर आप देख, टैलेंट जो है कंपनीज का, उधर अभी भी एट्रिशन है। अब ऐसा नहीं है कि वो जॉब छोड़ के घर बैठ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जॉब्स अवेलेबल हैं। तो आई थिंक द सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव ही है। सो नॉट ओनली फॉर फ्रेशर्स, एक तो ऑफ कोर्स जो मिड लेयर था वो बहुत हाई कॉस्ट पे हायर हुआ था, बिकॉज उस टाइम पे टैलेंट नहीं मिल रहा था और बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर हुआ था सैलरीज पे। इसीलिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन वो राइट साइज कर रही हैं। और मैं बोलूंगा कि अभी भी हाई सैलरी है जो स्किलफुल रिसोर्सेज है उनके लिए, बट ऑर्गेनाइजेशन जो फैट है वो कम कर रही है। आई थिंक दे आर कंटिन्यू
दे विल कंटिन्यू टू बिल्ड मसल्स, तो वो राइट टैलेंट हायर करते रहेंगे। और ये आई मीन मेरा नहीं था कि ये कहीं स्टॉप होगा अगले 10 साल तक। आई डोंट थिंक सो इंडिया विल एवर स्टॉप फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव। क्या बात है, आपके मुंह में घी शक्कर, ये मैं और सारे लोग बोलेंगे। अगर 10 साल का आउटलुक अगर आप यहाँ दे रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। राइट शांतनु, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब किस तरह की ये कंपनियां हैं और किस तरह के जॉब्स जो हैं वो ऑफरिंग पर हैं? तो हमने जब करीब करीब 850-900 एम्प्लॉयर से बात की अक्रॉस मल्टीपल सेगमेंट्स, और ज्यादातर लोगों ने फ्रेशर्स हायरिंग में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिखाया है। फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री, जो कि काफी मिडिल लेवल मैनेजर्स, जैसे अमित ने कहा, उनको छटनियां की, लेकिन उनको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ रही है। ज्यादातर आईटी कंपनीज ने कहां छटनियां की, अगर आप देखने जाएं तो आप देखेंगे कि वहां पर थोड़ा सा प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं, ये सोचते हुए कि शायद वेस्टर्न कंट्रीज में रिसेशन आ सकता है, उसके चक्कर में उन्होंने कुछ प्रिकॉशनरी छटनियां की है मिडिल लेवल पे। बट उन्हें ये भी पता है कि फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आ रहा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ रहा है और ये रिसेशन शायद ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जिसके कारण वो एंट्री लेवल पर लोग डालना चाहते हैं, उन्हें ट्रेन करके अपना बेंच बनाना चाह रहे हैं। फ्रेशर्स की हायरिंग अच्छी लग रही है। टेलीकॉम इंडस्ट्री काफी अच्छी हायरिंग सेंटिमेंट्स दिखा रही है फ्रेशर्स के लिए। ई कॉमर्स की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आई थिंक ये सारी इंडस्ट्रीज काफी बुलिश हैं फ्रेशर्स की हायरिंग की। ओके, तो एक तो हो गया कौन सी, आईटी हो गया, टेलीकॉम हो गया, टेक हो गया, आपने कहा कि ऑनलाइन जो कंपनीज है वो हो गई, लेकिन किस तरह के जॉब ऑफर्स हो रहे हैं, किस तरह का स्किल सेट वो लोग देख रहे हैं, किन लोगों को ये जॉब्स मिलेगी? तो अगर देखें कि हर जगह अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, लेकिन कुछ जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं आईटी इंडस्ट्री में, हमारी सर्वे ऐसी कहती है, इंजीनियर्स जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करते हैं, जो साइबर सिक्योरिटीज में काम करते हैं, उन तरह के लोगों का काफी अच्छा डिमांड आ रहा है। अगर अलग अलग इंडस्ट्रीज के अलग अलग डिमांड है, अगर हम बीएफएसआई सेक्टर की बात करें, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, तो उसमें इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट की काफी अच्छी डिमांड आ रही है। तो अगर हर एक सेक्टर में एक ट्रेडिशनल जॉब्स की रिक्वायरमेंट पे भी आ रही है, लेकिन न्यू एज रिक्वायरमेंट भी आ रही है। यहाँ पर कुछ सेक्टर्स ने ये भी कहा कि उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो कि ग्रीन जॉब्स में फिट हो सकें, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सकें, और वो फ्यूचर को देखते हुए उन्हें पता है कि ग्रीन जॉब्स की रिक्वायरमेंट होगी, इंडिया एक एनवायरमेंट फ्रेंडली कंट्री बनने जा रहा है, उस तरफ में भी वो फ्रेशर्स की हायरिंग करना चाह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ट्रेडिशनल जॉब रोल्स में भी है, न्यू एमर्जिंग जॉब रोल्स में भी फ्रेशर्स की काफी अच्छी डिमांड है। राइट हमें तो ये बैलेंस तो अच्छा लग रहा है सुनने में कि ट्रेडिशनल जो जॉब्स हैं उनके लिए भी मौके हैं, जिन्होंने ट्रेडिशनल कोर्सेज किए हैं और जिन लोगों ने थोड़ा सा न्यू एज टेक्नोलॉजी, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, इस तरह की जो चीज़ें हैं आप बता रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग और ये सब में भी डिमांड आ रही है। तो अब कौन वो लोग होंगे जिनको इस तरह के जॉब्स मिलेंगे और उनके लिए मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, क्या करेंगे कि ये मौका उनके हाथ लगे? अगर आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, मैंने थोड़े टाइम पहले ये रिपोर्ट देखी है, एक इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि जो भी टॉप 15 रोल्स है वो अगर आप देखें तो वो सारे नीश रोल्स हैं, राइट। वेदर हम नॉन टेक की बात करें या टेक की बात करें, राइट। नाउ एआई, एमएल, डेवऑप्स, एंड फिर रोल है फाइनेंस मॉडलिंग, रिस्क कंसल्टिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये जो सारे रोल्स हैं ये टेक्निकल रोल्स हैं। तो आपको एम्फेसिस करना पड़ेगा, और यहाँ पे कंपनीज एज वेल एज जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक बड़ा रोल प्ले करेंगी कि इस तरह के रोल्स पे फोकस करें फॉर द एजुकेशन और या फिर सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए, बिकॉज ये आपको आज की डेट में एक फ्रेशर जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है उसको एडिशनल सर्टिफिकेशंस की जरूरत है, जो ये टॉप 15 रोल्स हैं, हर एक रोल अगर आप देखें वो सारे एक स्किल के साथ है। आप अगर बायोमेडिकल रोल्स देख रहे हैं या साइबर सिक्योरिटी देख रहे हैं, उसमें आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेशन, कोई ना कोई अपग्रेडेशन चाहिए। तो हर कैंडिडेट जो है, जो स्टूडेंट है, उसको इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा, और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूशंस की भी है कि वो इस तरह के कोर्स डेवलप करे। एट द सेम टाइम जो है वो भी जो हायरिंग कर रहे हैं, अगर आप
और एक चीज देखें, आई थिंक इंडिया एक सर्विसेज कंट्री बनता जा रहा है, एक हब बन रहा है फॉर सर्विसेज। पहले जो सर्विसेज थी वो बहुत ही ट्रांजैक्शनल रोल्स थी, कस्टमर सर्विस के रोल थे, आईटी हेल्प डेस्क के रोल्स थे, बट अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जहां पे हम डिजिटल पार्टनर बन, सप्लाई चेन से लेके साइबर सिक्योरिटी तक, सो काफी हम इंडिया में कर रहे हैं। तो इंडिया को टॉप टैलेंट की जरूरत है, और वहां पे आई थिंक हमको अपने स्टूडेंट्स को इक्विप करने की जरूरत है ताकि वो एक बेटर परफॉर्म कर सके। आई थिंक एंड ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकेगा फॉर नॉट ओनली। बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि ये जो नए फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो किस तरीके से मौके बनेंगे ये बात यहाँ से हमें समझ में आएगी, लेकिन ये भी समझ में आएगा कि जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या जो पढ़ाई करने के लिए अपनी स्ट्रीम चुनने जा रहे हैं उन्हें अब किस तरह का अप्रोच लेना चाहिए ताकि ये जो फ्यूचर रेडी जॉब्स हैं ये उनके हिस्से में भी आए जब वो आगे बढ़े, क्योंकि ट्रेंड अभी थोड़े लंबे समय तक चलता हुआ दिखाई देगा। आप लोगों से उस पर और राय लूंगा। शांतनु, लेकिन जो अब मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जॉब ऑफर्स हो रहे हैं, किस तरह का पैसा ऑफर हो रहा है? फ्रेशर्स लेवल पर ऑफर्स अच्छे हैं, बट हमें लगता है कि अगर आप देखें कि डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल्स हैं, सैलरीज जो स्टार्टिंग हो रही है फॉर डिफरेंट जॉब रोल्स, कुछ इंडस्ट्री स्टार्ट कर रही है करीब करीब 15-16 हजार रुपए के आसपास प्रति माह के हिसाब से, और जो टॉप एंड पर जॉब्स हैं वो करीब करीब 1 लाख रुपए पर मंथ तक पे करने को तैयार है। इस रेंज में हमें जॉब्स दिख रही हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। डिपेंड करता है कि जो बच्चा आ रहा है, जो स्टूडेंट वहां पर कैंडिडेट आ रहा है, वो किस तरह के सॉफ्ट स्किल्स लेकर आ रहा है, किस तरह के हार्ड स्किल्स लेकर आ रहा है, या किस तरह के डिजिटल स्किल्स लेकर आ रहा है। उसके ओपनिंग बैलेंस पर, जॉब रोल्स पर और इंडस्ट्री के कॉम्बिनेशन पे इनके पैकेजेस बन रही हैं। बट हमें लगता है कि ये जो पैकेजेस हैं ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है इनके लिए। इन्हें ये डेस्टिनेशन नहीं, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से अगर जो परफॉर्म करेगा, जो अपनी लर्नेबिलिटी दिखाएगा, जो अपने को स्किल करने के लिए अपने को अपना उत्साह दिखाएगा, आई थिंक इनके लिए स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल, तो बुरा नहीं है। 15 से लेकर 1 लाख का स्टार्टिंग जो पे स्केल है, अलग अलग जॉब लेवल्स पे ये अलग अलग स्किल सेट के लिए ऑफर हो रहा है। और शांतनु 3 तरह के स्किल्स की बात कर रहे हैं, सॉफ्ट और हार्ड और डिजिटल। तो ये तीनों स्किल्स को कैसे एनहांस कर सकते हो, जैसा मैंने कहा ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए यहाँ पे देखने और समझने की बात नहीं है जो आज जॉब में जाने वाले हैं, लेकिन जो आगे जॉब रेडी हो रहे हैं अगले 3 से 4 साल में, उनके लिए भी एक ट्रेंड पकड़ने वाली बात है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेके यही बात करेंगे कि जिन्हें आगे चलते हुए जॉब्स में जाना है उस रिपोर्ट से क्या निकालेंगे, और ये जो अपने सॉफ्ट स्किल्स हैं, डिजिटल स्किल्स हैं, इन पर कैसे काम किया जा सकता है। छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। यहाँ मिलेगी नई नौकरी, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है टीम लीज की तरफ से, टीम लीज टेक की तरफ से, जो बता रही कि आने वाले 6 महीने फ्रेशर्स के लिए बहुत शानदार होने वाले हैं। नौकरियां ही नौकरियां मिलने वाली है, और वो जो एक थोड़ा ग्लूमी सिनेरियो था वो छटने वाला है। और ब्रेक से पहले हमने सुना कि करीब 15,000 स्टार्टिंग सैलरी से लेकर 1 लाख स्टार्टिंग सैलरी, डिपेंडिंग आपके जॉब से स्किल सेट्स क्या हैं, किस तरह की आप पढ़ाई करके आए हैं और किस इंडस्ट्री में जा रहे हैं। तो यहाँ पर अमित, थोड़ा सा मैं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स आमतौर पे कहीं अलग से सिखाए नहीं जाते, वो थोड़ा सा इंडिविजुअली बिल्ट होते हैं। कैसे कोई उसको बेहतर कर सकता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाहर आ रही है ओवर लास्ट फ्यू इयर्स, ये आपको अपने आप पे इन्वेस्ट करना है, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, कोलैबोरेटिव अप्रोच, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई थिंक कुछ स्किल्स जो है वो आपको खुद पर खुद इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको खुद ब खुद क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कुछ लर्न करने की या कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, और कुछ ऐसी स्किल्स हैं उसके लिए आपको एक एनवायरनमेंट देना पड़ता है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट HR मैनेजर्स, हायरिंग मैनेजर के सामने ये टास्क है कि वो एक एनवायरनमेंट कैसे दें कि जो भी टैलेंट, नया फ्रेश टैलेंट आ रहा है, वो
किस तरह से कोलैबोरेशन में काम करें और आसपास के एनवायरनमेंट में आसपास के एक्सपीरियंस लोगों के साथ रह के सीखे। तो जो कुछ स्किल्स आपको खुद ब खुद इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में अवेयर होना पड़ेगा, आपको स्किल्स होने चाहिए आपके पास, डिजिटल स्किल होना चाहिए। डिजिटल इज नो मोर अ स्किल, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। सो आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो आपका काम। और ये सारी चीजें क्यूरियोसिटी से आती हैं। तो मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन क्यूरियोसिटी आप खुद से जनरेट करोगे, बट एनवायरनमेंट आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन देता है, कैसे कोलैबोरेटिवली आप इंटर डिपार्टमेंटल लोगों के साथ काम करो, किस तरह से आप उनके साथ सीखो, आई थिंक वो अगर एनवायरनमेंट मिले तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा एक नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होते ही। बिल्कुल। तो क्यों, देखिए, सॉफ्ट स्किल्स जिसमें आपका बिहेवियर हो गया, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे यहाँ पर अमित बता रहे हैं, उसके अलावा कैसे आप लोगों से निगोशिएट करते हैं, कैसे परसुएट करते हैं, डिसीजन मेकिंग आपकी कैसी, अब ये वो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी इनबिल्ट होती हैं, वो बात सही है, लेकिन आप अगर कॉन्शियसली इनके बारे में सोचें तो ज़रूर इन्हें आप बेहतर कर सकते हैं। और मान लीजिए आप दो लोग हैं जिन्होंने एक जैसी पढ़ाई की है, एक ही इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएटर क्या होगा? वो यही चीज़ें होंगी जो आपको दूसरे से अलग करेंगे। एट लास्ट, शांतनु, आपने अभी ये 6 महीने का प्रोडिक्शन दिया आपकी रिपोर्ट ने, नेक्स्ट 6 मंथ, लेकिन आगे बढ़ते हुए क्या हम अगले उसके आगे या इस पूरे साल की बात करें तो भी सिनेरियो मोर और लेस ऐसा ही रहने वाला है? कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप? सेंटिमेंट्स तो मार्केट में काफी ऑप्टिमिस्टिक है विपिन जी। हमें लग रहा है कि धीरे धीरे एम्प्लॉयर्स को डोमेस्टिक डिमांड पर काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमी में जिस तरह का रिसेशन सबने सोचा था, शायद उस कैटेगरी का रिसेशन नहीं हो पाए होगा, उसका इंपैक्ट शायद इतना नहीं होगा। एम्प्लॉयर्स के अंदर ये थोड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। अगर 6 महीने का फ्रेशर्स हायरिंग सेंटिमेंट इतना पॉजिटिव है तो ये कहना लाजमी होगा कि उसके आगे का भी जो सेंटिमेंट्स होगा वो सडनली नेगेटिव नहीं हो जाएगा। एज ऑफ नाउ, अभी से अगर यहां से मैं देखना चालू करूं, मुझे लगता है कि आगे जाते हुए सेंटिमेंट पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए, बात अच्छी बात है। तो तैयार रहिए, अपने सीवीज तैयार कीजिए। और जैसा मैंने कहा कि ना सिर्फ उन लोगों के लिए ये बात थी, ये रिपोर्ट थी, ये कार्यक्रम था जो अभी जॉब में जाने वाले हैं, बाकी उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले कुछ 1-2-3 साल में जॉब की तरफ बढ़ेंगे, या इनफैक्ट जो अभी से थोड़ा जॉब ओरिएंटेशन के साथ अपने स्ट्रीम्स चुन रहे हैं, अपने कोर्सेज चुन रहे हैं और अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारे स्किल सेट समझ लीजिए, क्योंकि चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही हैं। डिजिटल स्किल, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, इनका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको एक अच्छी जॉब की गारंटी दे रहा है। और जो हमारे दोनों ही मेहमान बता रहे हैं कि आने वाले समय में जॉब्स की कमी देखने को ना मिले, मतलब होगी, ऐसी आशंका बहुत कम है। अच्छे जॉब्स ऑफर पे आते रहेंगे, अच्छी हायरिंग्स होती रहेगी। अगले 6 महीने के बारे में तो रिपोर्ट बताती है, लेकिन उसके आगे का भी सिनेरियो काफी ऑप्टिमिस्टिक है। तो भाई फिर ये आपके पाले में गेंद है, जितनी अच्छी प्रिपरेशन आप करेंगे उतनी बेहतरीन जॉब, उतनी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। आई होप कि ये चर्चा सभी लोगों के काम आएगी। और जो माता पिता भी देख रहे हैं, वो ये उनके भी काम का है कि वो अपने बच्चों को आगे किस तरह का ओरिएंटेशन दे, किस तरह के स्किल सेट डेवलप करने के लिए प्रेरित करें, ताकि उनके लिए भी भविष्य। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का आज ये पूरा सिनेरियो हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। काफी ऑप्टिमिस्टिक भी फील हो रहा है पूरी चर्चा के बाद। नमस्कार। अपने बिग